कंप्लीट कराया था। आज जेई मेन 2020 जनवरी अटेम्प्ट को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है बोर्ड पे 7 जनवरी स्टार्ट हुई थी जेई और शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। 7 जनवरी शिफ्ट 1, ये नोट कर। और एक और आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, अभी अब आज से मंडे और वेडनेसडे, आज वेडनेसडे है, 2 दिन आपको एक्स्ट्रा क्लास रहेगी 7 to 8 PM। मंडे और वेडनेसडे 2 दिन क्लास रहेगी एक्स्ट्रा 7 से 8। सभी ज्वाइन, क्योंकि मैंने आपको जो बार बार बोलता रहता हूँ 3D डेटा मैट्रिसेस जेई और बोर्ड के लिए बहुत हाई वेटेज हैं। तो आज मंडे और वेडनेसडे आज रहेगी एक्स्ट्रा क्लास, 2 दिन चलेगी। तो 3D स्टार्ट करूंगा आज से और इधर अगले हफ्ते से होगा एओडी। और जैसे ही एओडी इधर कंप्लीट होगा तो इधर 3D वेक्टर आगे कंटिन्यू करेंगे और शाम को डेटा मैट्रिसेस। तो कोर्सेज है, इजी भी है बेटा। आप 3D में तो मैं आपको 2 मिनट आपके ले रहा हूं। 3D वेक्टर 2 टॉपिक, एनसीईआरटी का एक एक अच्छे से क्वेश्चन करना, उसके अलावा सारे क्वेश्चन अपन और एक्स्ट्रा यहाँ करेंगे। तो एक बार यहाँ आज 3D स्टार्ट करेंगे। 3D वेक्टर टारगेट रखना है, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, आपका मेंस का भी काम हो जाएगा। बोर्ड में तो बहुत सारी चीजें हटा दी गई है, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। लेकिन बोर्ड को सिलेबस को साइड में रखते हुए एनसीईआरटी में जो कुछ लिखा है 3D वेक्टर उस पर कॉन्सेंट्रेट करना आप लोग। ये क्लियर है? तो आज से 3D स्टार्ट करेंगे शाम को। ठीक, आंसर इज राइट आंसर। इधर देखो बेटा, ये नोट हो गया। ये 2 इनिशियल कंडीशन दी गई है, y ऑफ 0 और y ऑफ 1 फाइंड करना। इधर क्वेश्चन नोट हो गया था। अब यहां सबसे पहले मैंने आप लोगों को बोला था, देखिए अब इस ईयर का जनवरी अटेम्प्ट कर रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल है नहीं। सबसे पहले देखिए, यदि बेटा इसको डिवाइड कर दें तो e टू दी पावर x माइनस 1 यही आएगा बेटा, क्योंकि होमोजीनियस है नहीं, वेरिएबल सेपरेबल है नहीं। और x माइनस वाई को यदि t पुट कर दें या v पुट कर दें तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 माइनस dy अपॉन dx क्या आएगा, dv अपॉन dx। तो बेटा यहां से देखिए dy अपॉन dx माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो dy अपॉन dx माइनस 1 इज रिप्लेसिंग बाय माइनस dv अपॉन dx। ये है बेटा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू, तो बेटा माइनस dv अपॉन dx इक्वल टू e टू दी पावर v, इक्वल टू e टू दी पावर, ये वेरिएबल सेपरेबल बन गया, माइनस इक्वल टू dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इसका क्या आएगा, e की पावर माइनस v डिवाइड बाई डिफरेंशियल माइनस माइनस प्लस x प्लस c। तो e टू दी पावर v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो y माइनस है। ये बेटा सॉल्यूशन आ गया क्लास 12 में, इतना ही आएगा। क्वेश्चन क्लियर है बेटा? इसको डिवाइड किया, लेकिन यहां से मैंने क्वेश्चन को देखा कि ये ना तो लीनियर है, ना होमोजीनियस है, ना बर्नौली, ये क्लियर है और वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं। तो मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये मिल गया। ये नोट करें। क्लियर बेटा? अब देखिए आप लोग, ये सॉल्यूशन ये आया बेटा, e टू दी पावर y माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी। इनिशियल कंडीशन है y इक्वल टू 0, इसका मतलब है y इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0। ये नोट कर लीजिए पहले। 7 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, हो गया बेटा नोट? इतना नोट हो गया। अब देखिए इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप लोग, ये x इक्वल टू 0 रखेंगे, ये तो 0 और 0, e की पावर 0 क्या होता है 1, c इक्वल टू 1 आ गया, तो e टू दी पावर y माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। लेकिन उसने बोला y ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करिए। आराम से सिस्टमेटिक 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होता है बेटा। तो y ऑफ 1 इसका मतलब y इक्वल टू फाइंड करना है एट x इक्वल टू 1। ये क्लियर है?
चाहे तो यहाँ लॉग भी ले सकते हैं पहले, क्योंकि y की वैल्यू फाइंड करना है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, log x प्लस y माइनस एक्स log ऑफ e, तो y की वैल्यू आ गई बेटा, ये तो मान हो गया, तो ये y ऑफ x आ गया बेटा, x प्लस log ऑफ, इसमें पुट x इक्वल टू 1, तो y ऑफ 1 प्लस log 2, ये आंसर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर? क्लियर बेटा? जेई के लिए बेटा, क्लास 12th वाले, एडवांस के लिए भी, बोर्ड के लिए भी, डिफरेंशियल इक्वेशन हाई वेटेज है, 3D वेक्टर और डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, इससे मिला के जेई में लगभग आते हैं 4 या 5 क्वेश्चन मेंस में, और एडवांस में ही बता दूं लगभग 6-7। तो बोर्ड में भी आपको मैंने बताया था, डिफरेंशियल इक्वेशन लगभग 4 मार्क्स, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस लगभग 10 मार्क्स, और 3D एंड वेक्टर 14 मार्क्स, तो ये मिला के होगा लगभग 28। बोर्ड के लिए डिटरमिनेंट मैट्रिसेस 10, 3D वेक्टर 14 और डिफरेंशियल इक्वेशन 4, ये 28। तो बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई मेन में बता दूं, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस से 1 या 2, डिफरेंशियल इक्वेशन से 1 और 3D वेक्टर से 2, यानी मेंस में भी लगभग 4-5 क्वेश्चन 25 में से मायने रखते हैं, और एडवांस में तो लगभग 7-8 आते हैं इससे। तो अभी आप चारों टॉपिक चलने वाले हैं, इजी भी है बेटा, देखो आप टफ नहीं लग रहा है, बाकी आपने इंडिया इंटीग्रेशन भी पढ़ा, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो ये जो 4 टॉपिक अब जो चलो आज जैसे ये लगभग एंड है, फ्राइडे को एंड हो जाएगा ये क्लियर है, और इसके बाद आज से 3D स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये सभी टॉपिक इजी भी है, ज्यादा लोड वाले नहीं है, मुश्किल से 8-8, 10-10 फॉर्मूले याद करना है, हर टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना। हो गया नोट? तो ज्यादा टफ नहीं है, जो मेहनत करना थी वो दिसंबर अपन कर चुके, मेहनत आई टफ टॉपिक में, और टेंजेंट नॉर्मल अभी जो चलेगा, इनकी डिक्रीजिंग उससे भी एक एक आते हैं। तो मेंस में भी अभी 12th का जो पोर्शन है लगभग 6-7 क्वेश्चन आते हैं बेटा, 6 क्वेश्चन अभी जो बचा हुआ है, तो आप अच्छे से अभी भी अच्छे से पढ़ें, क्योंकि फरवरी एंड में एग्जाम और आपको बोर्ड को करना ही है, तो आपके 6-7 मेन में सिक्योर हो सकते हैं, 6-7 क्वेश्चन एडवांस तो बाद है, बोर्ड में भी नंबर अच्छे आएंगे, तो आप इसमें अभी भिड़ जाए। और मैंने आपको बोला फॉर्म भरिए, कुछ बच्चों ने एक ही अटेम्प्ट भर के आए, मैंने आपको बार बार बोला है कि चारों अटेम्प्ट आप भर दें, तो बार बार आपको जाना नहीं पड़ेगा एग्जाम देने, उस एग्जाम देने से जाना पड़ेगा मतलब फॉर्म भरने, यदि ऐसा होता तो अच्छा। लिखिए शिफ्ट टू 7 जनवरी, शिफ्ट टू let y equal to y of x be the solution curve of the differential equation y square minus x dy upon dx equal to 1, satisfying y of 0 equal to 1, this curve intersect the x-axis at a point whose abscissa is ऑप्शन नोट करिए,
मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, फास्ट करें। क्या बोला है? पहले तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, कर्व की इक्वेशन आएगी। किसकी इक्वेशन आएगी बेटा? इसके बाद इनिशियल कंडीशन दी गई है तो आरबीटी कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। इसके आगे बोलता है जो कर्व आएगा इस इनिशियल कंडीशन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दिस कर्व इज इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। यदि ये कर्व इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस कर रहा है तो y इक्वल टू 0 पुट कर दो। एक्स एक्सिस y इक्वल टू क्या होता है? 0। y इक्वल टू 0 रखिए उस कर्व में तो x की वैल्यू आएगी वही आंसर। चलो पहले सॉल्व करो, 2 मिनट दे रहा हूं आराम से। 2 मिनट आप सॉल्व करके रखिए, आंसर टैली करेंगे। आ गया बेटा, आंसर आ गया आप लोगों का। अब आंसर टैली करिए आप लोग। देखिए आप लोग, ये 7 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं और इनिशियल कंडीशन दी है ये। देखिए बेटा, आपका आया, आप लोगों को आया किसी का? साक्षी, यश वर्मा, नहीं आया? क्या प्रॉब्लम आ रही है? इधर आया हेरन आपका? निगुड़कर नहीं, आकर्ष वारियर आ रहा है। कहां तक आ गया? कुटी कुटी चौराहे तक। चलिए देखिए, सबसे पहले इधर देखो बेटा, मैंने आप लोगों को बार बार बोला, इधर देखो सर। मैंने सबसे पहले मैंने बोला ये देखो बेटा कि वेरिएबल सेपरेबल है, नहीं है, नहीं कर सकते अलग अलग। सेकेंड, होमोजीनियस भी नहीं है, इसकी डिग्री 2 इसकी 1 है तो होमोजीनियस भी नहीं है। अब तीसरा आता है लीनियर बर्नौली। ये तो क्लियर हो चुका है, ना तो वेरिएबल सेपरेबल है ना होमोजीनियस है, क्योंकि दोनों की डिफरेंट पावर है। अब मैं आपको यदि लीनियर बनाता हूं तो आप देखिए अपने प्रैक्टिस जो रहती है dy अपॉन dx प्लस b बाय, लेकिन वो मल्टीपल में है तो कुछ होगा नहीं। सही, 2 माइनस, हाँ वही। अब देखिए dx अपॉन dy की फॉर्म बना रहा हूं। देखो मैं आपको ये बता दूं, जेई में यही आएगी, dx अपॉन dy प्लस एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये लीनियर का टाइप 2 है, dx अपॉन dy प्लस p1x इक्वल टू q1, वेयर p1 and q1 और कांस्टेंट। तो कंपेयर करेंगे, p1 कितना है बेटा 1, q1 कितना है y स्क्वायर। इस जब भी लीनियर आप फॉर्म करें तो इसका कोएफिशिएंट प्लस 1 होना चाहिए। क्लियर है बेटा? अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e टू दी पावर p1 dy, p1 क्या है 1 dy, तो e टू दी पावर क्या आएगा y आएगा। ये क्लियर बेटा? ये कंप्लीट सॉल्यूशन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy, तो x e टू दी पावर y, ये कितना है बेटा
वाई स्क्वायर ई टू दी पावर वाई, यही है प्लस आइलेट लगाएंगे तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो एक्स ई टू दी पावर वाई फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस 2y ई टू दी पावर वाई, इसमें अगेन लगाइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये फर्स्ट फंक्शन, ये आंसर। ये क्लियर बेटा? पहले तो इतना नोट करिए, ये तो क्लियर है। सबसे पहले मैंने आपको बोला था सर्च करें, ये वेरिएबल सेपरेबल है नहीं, होमोजीनियस है नहीं। अब लीनियर का टाइप 1 है टाइप 2, टाइप 1 आप देखते तो डिवाइड dy प्लस py होता, लेकिन ये कुछ भी नहीं होगा, तो मैंने इसलिए dx अपॉन dy की फॉर्म बनाई और चेक की कि लीनियर है कि नहीं, तो वो टाइप 2 लीनियर बन रहा है, फिर सॉल्व, ये आंसर आए। ये क्लियर? आप इतना नोट करें। क्लियर बेटा? ये नोट हो गया इतना सॉल्यूशन? कोई प्रॉब्लम बेटा? राइट, ये नोट हो गया। अब देखिए बेटा, इसका जो सॉल्यूशन ये आया, एक्स ई टू दी पावर वाई वाई स्क्वायर ई टू दी पावर वाई माइनस 2 टाइम्स प्लस, ये इनिशियल कंडीशन है बेटा, y इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 0 रखिए तो ये 0, 1 रखेंगे y की वैल्यू -2, ये क्लियर बेटा? 1 रखेंगे e माइनस ई 0 और y की वैल्यू कितनी रखना 1, देखिए ये टर्म तो 0, तो c की वैल्यू क्या आ गई -e, ये तो 0 हो गई बेटा। एक बार क्लियर है बेटा? y इक्वल टू 1 रखिए x 0, तो ये पार्ट 0, ये e आएगा, ये e माइनस ई 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी आ गई माइनस। कोई प्रॉब्लम? इतना क्लियर है? डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा आराम से करें, इसमें c की वैल्यू पुट कर दी -e। अब उसने आगे बोला है, ये जो कर्व की इक्वेशन आई है, दिस कर्व कट द y एक्सिस, कट द x एक्सिस, तो y इक्वल टू 0, यदि ये कर्व x एक्सिस को कट कर रहा है तो x एक्सिस y इक्वल टू क्या होता है 0, y 0 पुट कर दीजिए और x की वैल्यू निकालना है, तो e की पावर 0 आएगा, y 0 रखेंगे टर्म 0 और -2, y 0 रखेंगे टर्म 0 माइनस e की पावर 0 माइनस, तो x इक्वल टू आया, ये क्लियर है बेटा? e की पावर 1 आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया, तो x की वैल्यू आई 2 माइनस ई, यही पूछिए आपसे, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? माइनस माइनस प्लस 2 माइनस ई। क्लियर है? हो गया नोट? अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था, थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन बेटा मैंने आपको जो बार बार रिपीट कर रहा हूं, कैलकुलस आईटीएफ काफी बड़ापन है, अब तो ये और डी बचेगा, लेकिन बार बार रिपीट कर रहा हूं, कैलकुलस में सबसे सिंपल टॉपिक यही है, डिफरेंशियल इक्वेशन। हो गया? ये नोट हो गया?
अगला क्वेश्चन भी है 7 जनवरी शिफ्ट 2। लिखिए बेटा, लेट y इक्वल टू y ऑफ x बी ए फंक्शन ऑफ x satisfying where k is a constant, y of 1 by 2 equal to minus 1 by 4, find dy upon dx at x equal to half। ऑप्शन लिखें। करिए, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं। dy अपॉन dx निकालना बेटा इसमें एट x इक्वल टू हाफ पर, तो 2 कंडीशन दी गई। ये भी 7 जनवरी शिफ्ट 2। क्या निकालना बेटा? dy अपॉन dx एट x इक्वल टू हाफ। आया आंसर किसी का? चलिए देखिए आप लोगों, ये बेटा इनिशियल कंडीशन दी, dy अपॉन dx निकालना बेटा। यहां देखिए डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ये नोट करें। ये क्लियर है? तो यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा बेटा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इक्वल टू ए जीरो। ये फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, ये प्लस सेकेंड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि पूरा माइनस है, कांस्टेंट का जीरो, दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाए गए। अब देखिए आप लोग, y माइनस 2x x डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर माइनस 2 बाई dy अपॉन डी। इतना नोट कर लें आप लोग पहले, माइनस रूट 5/2। सही, सही है बेटा, आराम से क्लियर है। प्रोडक्ट रूल लगाया गया, अभी कुछ भी नहीं करा। अब यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कुछ मैं कर रहा हूं, पहले एक स्टेप सिंप्लीफाई और कर लूं। इतना नोट कर लीजिए आप लोग। नोट हो गया बेटा तुम्हारा? इतना नोट हो गया? देखिए आप लोग,
ये 2 कैंसिल, इधर से भी 2 कैंसिल, तो ये आएगा बेटा माइनस एक्स बाय, यही आएगा, प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये dy अपॉन dx भी आएगा यहाँ साथ। ये क्लियर? एक मिनट, इधर देख लीजिए बेटा, जगह थोड़ा प्रॉब्लम है। ये देखो y इंटू माइनस 2x डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx, ये क्लियर है, इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2y डिवाइडेड बाई रूट ओवर dy अपॉन dx और माइनस रूट ओवर 1, यही आएगा। क्लियर बेटा? ये दोनों माइनस 2 और ये 2 टाइम्स आएगा, ये भी गया, तो माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई दिस प्लस रूट ओवर ये डी वाई अपॉन डी, ये 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस एक्स वाई रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी और माइनस रूट ओवर, ये आ गया सिंप्लीफाई के बाद। क्लियर? अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन तुम लोगों को रहेगा, ये इनिशियल कंडीशन, इसका मतलब बता दूं, y इक्वल टू माइनस 1/4 एट एक्स इक्वल टू 1/2, एक ही बात, यहाँ भी एट एक्स इक्वल टू 1/2 पर ही निकालना, इसलिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं। इस इक्वेशन में x की जगह हाफ और y की जगह माइनस 1/4 रख, तो बेटा x की जगह हाफ, ये तो नोट हो गया। देखिए आप x की जगह तो एक्स वाई क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस 1/8 तो प्लस 1/8 और x की वैल्यू क्या रख रहा हूं 1/4 प्लस 1 माइनस 1/4 ये डी वाई अपॉन डी इक्वल टू, या माइनस 1 कैलकुलेशन आसान करने के लिए, और y की वैल्यू 1/4 माइनस 1/16 ये डी वाई अपॉन डी माइनस रूट ओवर 1/1/6। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करना है, ये √3 आएगा, तो कितना आएगा बेटा, ये 2 कैंसिल 1/4√3, यही आएगा। कैलकुलेट ध्यान से करना बेटा, ये √3/2, ये 16/4 आ गया, तो माइनस 1/2√15 डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये आएगा माइनस 15/4, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इस साइड ले रहा हूं, √3/2 प्लस 1/2√15 डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये माइनस कॉमन 1/4√3 प्लस √15/4, यही आएगा। ये डी वाई अपॉन डी एक्स लेफ्ट साइड विदाउट राइट साइड। क्लियर? कैलकुलेशन के मार्क्स होंगे, अब ध्यान से करिए कैलकुलेशन। ये √15 से मल्टीपल डिवाइड या 2√15, तो ये कितना आ गया √45 और प्लस बस माइनस ये कितना आएगा बेटा, तो √45 प्लस 1, ये कैंसिल, और यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स, ये 2 कैंसिल, माइनस √15 डिवाइडेड बाई 2√3, तो 3 इंटू 5 √3 कैंसिल, तो माइनस √3, आंसर इज माइनस √5। कैलकुलेशन के मार्क्स से आप ध्यान से करना, किसको क्या ले जाना, कैसे एलसीएम लेना, ये थोड़ा बेसिक है, समझ गया बेटा? नोट करिए, आंसर है माइनस √5/2। समझ गया? कैलकुलेशन के मार्क्स वो थोड़ा गड़बड़ हुई, इसलिए मैं भी पूरा लिखता हूं। अच्छा, जल्दीबाजी में क्या एक आध माइनस निपटता, वो माइनस फिर अपने नंबर पे ले जाता -1। इसको बेटा सिस्टमेटिक करना है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना, और एक स्टेप 2 स्टेप पूरा करना। यदि आप इस टाइप से करोगे तो कैलकुलेशन गलत नहीं होगी,
बच्चे क्या करते हैं, हवा में करने की कोशिश करते हैं, पता चला बाद में खुद ही निपट जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं, कुछ टिपिकल कैलकुलेशन दिख रही मेरे को। ओके, ये नोट हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर बता दो। अगला क्वेश्चन है 8 जनवरी शिफ्ट 1। अगला क्वेश्चन है 8 जनवरी शिफ्ट 1। तुम ही लिखना बेटा ध्यान से। 8 जनवरी शिफ्ट 1 लिखिए, लेट y इक्वल टू y ऑफ x बी ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस रूट ओवर mod x लेस देन 1 और if y of 1/2 equal to root 3/2, then y of minus 1/√2 is equal to चलिए नोट करें ऑप्शन, इसमें भी 2 मिनट दे रहा हूं, आप सॉल्व करें। ये साफ दिख रहा है क्वेश्चन, इस कौन सी टाइप की इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरिएबल सेपरेबल मेथड इतना हिंट कर दिया, करें सॉल्व। इनिशियल कंडीशन दी गई है और y माइनस 1/√2 की वैल्यू फाइंड करना, फटाफट करें आप लोग। अपना करो बेटा, कर सॉरी तुमसे जल्दी बोला, 1 मिनट के अंदर आंसर बताइए आप। आपको मैं बोल भी रहा हूं, अभी जो चलेगा 1 महीना जनवरी में सिंपल और हाई वेटेज, इसलिए अगला साल आने वाला है 20 ऐसे ही निकला आपके लिए, 21 ही रहेगा। 2021 20 से 21 रहेगा अगला साल आने वाला, क्योंकि अपने टॉपिक सब हाई वेटेज चलने वाले हैं, सब अच्छा बच्चा परफॉर्मेंस करके आएगा। अरे बेटा क्या आंसर है, ऐसे मत बोला को डर के। अच्छा, बड़ा टिपिकल टाइप का सॉल्यूशन। राइट आंसर इज 1/√2। तुम्हारा गलत आ रहा है, क्यों फिर वही गलती कर रहे हो। सही है बेटा। अच्छा, वो तुमने एक गलती करी होगी, वो पाई माइनस cos इनवर्स माइनस 1/√2 आ रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। इधर देखिए बेटा आप लोग, इसमें थोड़ा बेसिक इनवर्स भी लगेगा। ये इनिशियल कंडीशन दी गई है, सब ध्यान रखिए इसमें, और आपको y ऑफ माइनस 1/√2 की वैल्यू फाइंड करना है। देखो बेटा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx, वेरिएबल सेपरेबल मेथड है। नोट, हर इनिशियल कंडीशन पे ध्यान रखना आप लोग, वेरिएबल सेपरेबल मेथड है। ये आएगा बेटा dy डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस dx डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, वेरिएबल सेपरेबल है।
ये आएगा बेटा साइन इनवर्स बाय माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये क्लियर बेटा। अब आप ध्यान रखिए, तो y इक्वल टू साइन ऑफ सी माइनस साइन इनवर्स, y इक्वल टू, ये दिया हुआ है, इसका मतलब है y इक्वल टू √3/2 एट x इक्वल टू हाफ। y इक्वल टू √3/2, ये c है, तो √3/2 रखिए यहां, और x की वैल्यू क्या है बेटा 1/2, तो साइन वर्स हाफ √3/2। अच्छा ऐसा ले लीजिए, चलिए इसको, ये साइन इनवर्स √3/2 सी माइनस साइन इनवर्स, ये √3/2 किसकी वैल्यू होगी साइन इनवर्स साइन 60 प्रिंसिपल वैल्यू, और सी माइनस साइन इनवर्स साइन ऑफ 30, तो π/3 इक्वल टू सी माइनस π/6, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई π/2, सी की वैल्यू आ गई बेटा 90 डिग्री, 90, नोट करें पहले इतना, इतना नोट करिए। क्लियर है, ये नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। हो गए, अब देखिए बेटा, तो साइन इनवर्स बाय माइनस साइन इनवर्स है प्लस π/2, तो ये π/2 माइनस साइन इनवर्स है इक्वल टू क्या आ गया कॉस इनवर्स, तो y इक्वल टू क्या आ गया कॉस इनवर्स। ये क्लियर, मुझे वैल्यू फाइंड करना y ऑफ एट x इक्वल टू -1/2, तो y इक्वल टू साइन ऑफ कॉस इन, तो प्रिंसिपल वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, ये क्लियर है कि नहीं, नेगेटिव है तो π/2 से पाई, टोटल 0 से पाई होती है, तो साइन ऑफ कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 3π/4, कॉस ऑफ 3π/4, तो y इक्वल टू साइन 3π/4, और साइन 3π/4 क्या होता है 1/√2, तो y इक्वल टू आ गई 1/√2, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से करिए, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट इनवर्स के भी लगे। ये 8 जनवरी शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आया था, आईआईटी में हमेशा डबल इनिशियल कंडीशन वाला आता है, याद रखिए, लेकिन सिंपल होते हैं। हो गया, ये क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 जनवरी शिफ्ट 2,
लिखो बेटा, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ का x² इक्वल टू 4b y प्लस b, b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये नोट करिए, 2 मिनट देना हो, सॉल्व करें इसको आप लोग। मतलब यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है आपको, इस टाइप के कराए थे मैंने आप लोगों को। क्या क्या हो गया, क्यों ये तुम्हारा दिमाग कितने आरबीटी कांस्टेंट दिख रहे, हंस रहे हो आप? कितने आरबीटी कांस्टेंट? 2 बार डिफरेंशिएट क्यों किया? कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? करें बेटा, आया आंसर आप लोगों को? फटाफट बताएं, ध्यान से करो, क्या पूछ रहा है वो आपको। राइट आंसर बी। चलिए देखिए आप लोग, इसमें बेटा सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। मैंने आपसे बोला आरबीटी कांस्टेंट पहचानना है, उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक ही आरबीटी कांस्टेंट दिख रहा है। जैसे मन से कुछ भी नहीं करना, डिफरेंशिएट क्या है, ऑप्शन तो देखने की जरूरत ही नहीं है इसमें। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आरबीटी कांस्टेंट मैंने आपको लिखाया था। इंडिपेंडेंट आरबीटी कांस्टेंट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू 1 ऑर्डर है तो एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये 2x आएगा। इक्वेशन 1 दे रहा हूं, ये 4b और dy अपॉन dy, ये टर्म 0। ये क्लियर बेटा? तो दो इक्वेशन की हेल्प से आरबीटी कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे। क्लियर? इससे ज्यादा बार डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि मन से कितनी बार भी करते रहो। अब टोटल मैंने बोला था एक आरबीटी कांस्टेंट है तो टोटल इक्वेशन जनरेट होगी 2। यदि एन आरबीटी कांस्टेंट टोटल इक्वेशन होंगी n+1। उनकी हेल्प से आपको क्या करना है, आरबीटी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना। तो यहां से बी की वैल्यू निकाल लेता हूं। बी की वैल्यू कितनी आई, x/2। ये क्लियर है? और dy अपॉन डी y1 ले लेते हैं इसको। ये क्लियर है? dy अपॉन dx को y1 ले लेते हैं। क्लियर है? तो 2 कैंसिल, x अपॉन 2 y1। ये हम b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं इन इक्वेशन। पुट द वैल्यू ऑफ b in equation 1, x²
4, बी की वैल्यू क्या है? सिंप्लीफाई करना है, 2 कैंसिल तो एक्स स्क्वायर वाई बार 2x, और ये आएगा x प्लस 2y/1 इंटू 1/2y, ये 2 फिर कैंसिल, तो ये आएगा बेटा एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर, और 2 2 कैंसिल हो चुका है, x और x प्लस 2y/, एक्स स्क्वायर आएगा। सिंप्लीफाई कर रहा हूं, एलसीएम लिया, 2 कैंसिल हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या आंसर है? यही आंसर प्रिंट है, देखिए आप लोग कौन सा आंसर। अच्छा, एक एक्स कट गया, एक एक्स कैंसिल कर दीजिए, यही है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिस्टमेटिक करना, सबसे पहले डिफरेंशिएशन के पहले ये देखना कितने आरबीटी कांस्टेंट है फॉर्मेशन में, उतनी बार भी ही डिफरेंशिएशन करना, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? अगला है बेटा 9 जनवरी शिफ्ट बार, ये नोट कर लीजिए। हो गया? नोट हो गया? अगला क्वेश्चन है 9 जनवरी शिफ्ट वन, फॉर्मेशन में क्लियर है बेटा? लिखिए, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इक्वल टू y है, is the solution of the differential equation. x plus 1 ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था। न्यूमेरिकल टाइप, इस साल बेटा आपको पेपर का पैटर्न बता दूं, इस बार 30 क्वेश्चन आएंगे ईच सब्जेक्ट, 10 और 20 ऑब्जेक्टिव होंगे सिंगल करेक्ट, और 10 होंगे न्यूमेरिकल टाइप। और न्यूमेरिकल टाइप में उन्होंने ऑप्शन दे दिए है कि 10 में से कोई भी 5 कर सकते हैं आप लोग। ये आपको छूट रहेगी जिन बच्चों ने सिलेबस नहीं किया, ये पैटर्न है। तो 10 में से 5 आपको करना, तो आप ये देख लें कभी किस्मत वाले हो कि जो आपको इजी इजी मिल गए, आपके करे हुए दिख गए, तो 5 कर सकते हो, तो टाइम भी बचेगा और नंबर भी आएगा। इसलिए अपन तो पूरा सिलेबस कर रहे हैं। ये क्लियर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, इनिशियल कंडीशन y ऑफ 3 की वैल्यू पूछी गई। 2 मिनट दे रहा हूं सॉल्व कर।
रचना पानी की बोतल लाना मेरे। कितना आंसर है? तुम्हारा कितना? गलत। 6 आ रहा तुम्हारा, सबका 6 क्यों आ रहा है भाई? थोड़ा कैलकुलेशन देखना एक बार, गड़बड़ तो नहीं कर रहा तू? क्या आंसर है बेटा आप लोगों को? कहीं मिस्टेक कर रहे, देखो चेक करिए आप लोग। चलिए सॉल्व करते हैं। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था। ये देखिए बेटा, वेरिएबल सेपरेबल तो है नहीं, तो सबसे बेस्ट मैंने आप लोगों को बोला था पहले dy अपॉन dx की फॉर्म बनाना। तो ये डिवाइड और x+1 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन। x+1 का होल स्क्वायर y-3 डिवाइडेड बाई x+। ये क्लियर? गलत। dy अपॉन dx ये आएगा x+1 y अपॉन x+1 -3 अपॉन x+। एक्चुअली होमोजीनियस है नहीं, डिफरेंट पावर है, वेरिएबल सेपरेबल, लीनियर है बेटा। गलत। x+1 आएगा। ये क्लियर? x+1 यही आएगा। ये क्लियर बेटा? तो dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू Q3 विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आंसर इज 3। तुमने कहीं गलती कर रहे यार। ये क्लियर बेटा? तो p की वैल्यू यहां से क्या है, जब भी लीनियर में मैंने बोला तो कोई भी हो, इसका कोफिशिएंट +1 होना चाहिए पहली। तो p की वैल्यू क्या आएगी? -1 अपॉन q। कितना आएगा बेटा? और इंटीग्रेटिंग फैक्टर pdx। ये आएगा 1 अपॉन x+1। कंप्लीट सॉल्यूशन Q कितना है बेटा? ये क्लियर है? चलिए पहले इतना नोट करें फिर आगे डिस्कस। ये बहुत अच्छा, इतना नोट करिए आप लोग। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है टाइप 1। हो गया नोट? ये क्लियर बेटा? यहाँ मल्टीपल कर रहे हैं x+1, तो y अपॉन x+1 ये 1 आएगा। y अपॉन x+1 ये 1 अपॉन x होगा, ये प्लस सी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व आ गई कर्व की इक्वेशन। इनिशियल कंडीशन क्या दिया? y(2) इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 2। ये क्लियर है? अब इसको सॉल्व करेंगे
y इक्वल टू 0 रखिए, इसमें ये लेफ्ट साइड 0 और x इक्वल टू 2 प्लस 3/3, तो 0 इक्वल टू 2 प्लस 1, तो c की वैल्यू आ गई -3। ये तो नोट हो गया था। c की वैल्यू -3 आ गई, तो y अपॉन -3। अब मुझे फाइंड करना है y की वैल्यू एट x इक्वल टू 3। 3 रख दीजिए आप, y 3 रखेंगे तो 4, ये 3, ये 4 -3, अच्छा 3 ये कैंसिल, तो 3/4, y इक्वल टू 3। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, y की वैल्यू 3। ये क्लियर बेटा, y ऑफ 3 इक्वल टू, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्लियर, ये हो गया नोट, आंसर इज 3। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है 9 जनवरी शिफ्ट 2। देखिए बेटा, इफ dy अपॉन dx y ऑफ 1 इक्वल टू 1, चलिए सॉल्व करें। बस तीनों दिन एग्जाम हुई थी ना, 7, 8, 9। 2020 जनवरी अटेम्प्ट का ये 20 का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 2019 शुरू करेंगे। आप देख लीजिए, सितंबर अटेम्प्ट सॉल्व करा दिया और ये भी करा दिया।
देख आंसर बताओ सही। करिए बेटा 2 मिनट सॉल्व करें। चलिए ये क्लियर बेटा, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए ये क्लियर बेटा, कैसी इक्वेशन है होमोजीनियस सेकंड डिग्री। होमोजीनियस है तो पुट y इक्वल टू वी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो v प्लस एक्स एक्स स्क्वायर v, तो v डिवाइडेड बाई 1 प्लस v स्क्वायर। एलसीएम लीजिए, ये आएगा बेटा 1 प्लस वी स्क्वायर। ये क्लियर है, एक्स डीबी अपॉन डी एक्स माइनस वी क्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर। तो 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई वी क्यू। एक बार रिपीट करूं, होमोजीनियस इस टाइप का क्वेश्चन क्लास में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। y इक्वल टू वी एक्स रखिए, v प्लस एक्स डीवी अपॉन डी एक्स, और यहाँ वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर v को उधर ले जाइए राइट साइड, एलसीएम ले लीजिए। अब इसको सेपरेट करिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो -1 अपॉन 2v स्क्वायर कितना नोट करें पहले, और v की वैल्यू y अपॉन एक्स। ये नोट करिए, तो इसमें बेटा v इक्वल टू y अपॉन एक्स सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर y अपॉन एक्स प्लस माइनस लॉग एक्स प्लस सी, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर प्लस लॉग एम माइनस लॉग एम, ये कैंसिल, तो बेटा लॉग बाय माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर इक्वल टू सी, ये आ गया। इतना नोट करें फिर आगे डिस्कस। हेलो, हाँ बेटा, बेटा वो घर पे है, मैं रात में जाऊंगा तो बात करेंगे। दोस्त गेम का टाइम हो गया, मम्मी आती तो लॉकर में मोबाइल, फिर हमारे फोन पे आते। हो गया बेटा, नोट हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोर्ड में बेटा कभी कभी इतना आता है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इस टॉपिक में खासियत देखें, लगभग बोर्ड जैसे ही क्वेश्चन है। अब इनिशियल कंडीशन दी रहती बस, इसका मतलब y इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू y बन रखिए log 1 माइनस log 1 एनी बेस 0, c की वैल्यू -1, c की वैल्यू क्या आ गई, -1। ये क्लियर बेटा।
तो log y माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2y स्क्वायर इक्वल टू माइनस। अब किसकी वैल्यू निकालना है? y इक्वल टू ई रखना है, y इक्वल टू ई और x की वैल्यू, तो e रख दीजिए, log e माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2e स्क्वायर इक्वल टू माइनस। ये 1 हो गया, ये इधर लाइए, 1 प्लस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2e स्क्वायर, ये 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2e स्क्वायर, 2 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3e स्क्वायर, तो x इक्वल टू आएगा ग्रेटर देन 0 e रूट 3। ऑप्शन ए करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ा आराम से करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं ना, वैसे ही करना है तो गलत नहीं होगा, नहीं तो -1 हो जाएंगे। अब देखिए बेटा, ये नोट हो गया। टू 2000 दोनों अटेम्प्ट कंप्लीट हो चुके हैं 20 के, अब 2019 स्टार्ट कर रहा है। 9 जनवरी शिफ्ट 1, यहां लिख लीजिए जेई मेन 2019, जेई मेन 2019 9 जनवरी शिफ्ट 1, 20 के दोनों कंप्लीट हो गए, मैं 19 के और कराऊंगा, जनवरी एंड अप्रैल अगले टर्म तक हो जाएंगे कोशिश है, तो फ्राइडे को ये कंप्लीट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, और जिनने अभी नहीं करी वो इस टाइप के क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि मंडे से स्टार्ट होगा टेंजेंट एंड नॉर्मल ए और डी, और आज शाम को स्टार्ट होगी 3D, वो भी इजी। कैलकुलस में थोड़ा समय लगता है, और थोड़ा ऑनलाइन के कारण कम से कम 1-1.5 महीने ज्यादा और लग गया कैलकुलस में, क्योंकि कैलकुलेशन मेरे को करना पड़ती है, नहीं तो मैं 6-6.5 महीने पढ़ाता हूँ, लेकिन आपके बैच में लगभग 7-7.5 महीने चला, अभी 15 दिन और चलेगा, इसलिए मैंने आज से डिसाइड किया है कि 3D आपको आराम से 3D वेक्टर और डेटा मैट्रिसेस होता है, और एग्जाम तो कल ही बोल दीजिए आपके शिक्षा मंत्री ने कि जनवरी फरवरी में तो कोई एग्जाम है नहीं बोर्ड का, ये तो पहले ही क्लियर कर दिया, तो ये मान के चलना लगभग 15-20 मार्च से पहले शुरू नहीं होना बोर्ड, और 23 से 26 फरवरी मेंस है, तो आप अच्छे से तैयारी करें, लगभग हो जाएगा अच्छे से सिलेबस, मेंस स्टाइल में ही होगा पूरा, और उसके बाद भी आपको मेंस के बाद भी लगभग 25 दिन मिलने वाले, 20 या 25 दिन, 15 मार्च से भी स्टार्ट होगी, 20 मार्च से भी स्टार्ट होगी, तो लगभग मेंस के बाद 20-25 दिन प्योर मिल रहा है बोर्ड के लिए, और बोर्ड में उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो आपको 30% सिलेबस कम कर दिया, दूसरी बात और में क्वेश्चन आएंगे 33%, तो कुछ तो ऑब्जेक्टिव है, तो बाकी और में ये करो या ये करो, तो वो भी इस बार सीबीएसई वालों को फायदा है, और फिर सिलेबस तो पूरा ही पढ़ रहे हैं पर, तो आपको प्योर बोर्ड के लिए भी जेई मेन फरवरी के बाद कम से कम 20 से 25 दिन मिलेंगे, वो भी काफी होते हैं, यदि आप अभी सिस्टमेटिक पढ़ोगे तो बोर्ड की भी तैयारी है, और मैंने आपको बोला जो 30% हटाया, तो बहुत सारा पहले बोर्ड में था ही नहीं, ये मतलब मेंस में नहीं था, लिखिए अब जेई मेन 2019 9 जनवरी शिफ्ट 1, y equal to y of x is the solution of the differential equation
सेटिस्फाइंग y of 1 equal to 1, चलिए 2 मिनट दे रहा हूं, सॉल्व करेंगे। आगे चलिए इसको चेक करते हैं। ये देखिए बेटा, एक्स डी वाई अपॉन डी है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डी वाई अपॉन डी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 2/x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 2 log x, ये क्लियर बेटा। और कंप्लीट सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यों कितना बेटा, x इंटू ये तो बेटा कर्व की इक्वेशन। अब उसने बोला y इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 1, तो 1 ये 3/4, c की वैल्यू आ गई 3/4। ये नोट करें पहले इतना। हो गया बेटा, हो गया। ये देखिए बेटा, एक्स स्क्वायर बाय सी की वैल्यू क्या आएगी 3/4। अब आपको वैल्यू निकालना एट एक्स इक्वल टू हाफ, y की वैल्यू निकालना एट एक्स इक्वल टू हाफ पर, तो x इक्वल टू हाफ रखिए, तो y अपॉन 4
आप रखेंगे कितना आएगा 64 3/4 तो y इक्वल टू 1/16 तो 3 49/16 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आंसर है कैलकुलेशन के नंबर है नोट कर लीजिए फ्राइडे को तो दोनों शिफ्ट हो जाएंगे लगभग हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन 3D वेक्टर डिटरमिनेंट यहाँ बैठ जाना किसमें 12th हो गई बाकी कॉपियां रिवाइज कर लो पहले और ऊपर पूरा 11 झोंक दो लगा देना बेटा जी जान मत जाओ बेटा कहीं भी 1-1 मिनट इंपॉर्टेंट है 23 से 26 फरवरी जो कुछ करना अभी काट दो समझ गया बेटा तुम गलतियां मत करो क्योंकि कोई भगवान भी नहीं अब तुम कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे मैं क्या करूंगा मैं बार बार समझा रहा हूँ सिस्टमेटिक साफ सुथरा करो कोई दिक्कत नहीं वो बनते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 9th जनवरी शिफ्ट टू 9th जनवरी शिफ्ट टू दो मिनट दे रहा हूं इसको सॉल्व करें इसमें इन कंडीशनों का ध्यान रखना क्या गिवन है करिए सॉल्व ये 9th जनवरी शिफ्ट टू का क्वेश्चन है क्या गिवन है ये डोमेन इको डोमेन
निकलो कर क्या कर रहे हो, सोचो। चलिए देखिए आप लोग, ये गिवन है बेटा, क्वेश्चन में ये दिया हुआ एक्चुअली एफ ऑफ एक्स निकालना है, ये क्लियर है। इसमें ध्यान रखिए एफ ऑफ जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो दिया गया, इसको बोलते हैं फंक्शनल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? फंक्शनल इक्वेशन। तो इसको आप क्वेश्चन को देख, कंडीशन को देख के ये सब्स्टिट्यूट करिए, पुट एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, इसको इक्वेशन बन दीजिए। वो इसलिए तो ये एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ जीरो कैंसिल नहीं होता बेटा, ध्यान रखिए। इधर लाइए आप लोग ए साइड में, तो एफ ऑफ जीरो, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, और ये क्वेश्चन में दिया नॉट इक्वल टू जीरो, ये क्वेश्चन में गिवन है नॉट इक्वल टू जीरो, तो सेकेंड पार्ट मस्ट बी जीरो। तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 1 आ गई। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आ गई? ये 1 आ गई बेटा। अब देखिए एफ ऑफ जीरो 1 आ गया, मुझे एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, इसमें यदि y इक्वल टू जीरो पुट कर दो तो एफ ऑफ जीरो मिल जाएगा, इधर एफ ऑफ एक्स और इंटू एफ ऑफ जीरो, और एफ ऑफ जीरो कितना है 1, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, क्वेश्चन में गिवन है एफ ऑफ जीरो 1, ये फाइंड कर चुके हैं अपन, ये क्लियर। तो एफ ऑफ एक्स आ गया, और डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है, तो वेरिएबल सेपरेबल हो गया बेटा, इंटीग्रेशन बहुत सही, तो y इक्वल टू एक्स प्लस। अब यहाँ इनिशियल कंडीशन दे रहा है, क्या दे रहा, क्या दिया था इनिशियल कंडीशन, साक्षी बोलो। y ऑफ जीरो, y ऑफ जीरो इक्वल टू 1, इसका मतलब है y इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1, c की वैल्यू कितनी आ गई, तो इक्वेशन ये आ गया आपका फाइनल आंसर, y ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1। ये बेटा रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, intercept on the positive x-axis is 1, ये क्लियर लिख लीजिए, रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन, रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। अब बेटा इसकी वैल्यू निकालना है, इतना नोट हो गया। देखिए आप लोग, मतलब y ऑफ 1/4, x की जगह y ऑफ 1/4 प्लस y ऑफ 3/4, तो एक बार 1/4 रखेंगे तो 1/4 प्लस 1 आएगा, और 3/4 प्लस 1 आएगा, ये क्लियर है। 1/4 3/4 1, और ये +1 +1, तो आंसर इज 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये क्लियर है। क्वेश्चन में पहले बेटा एफ ऑफ जीरो फाइंड किया, फिर इसमें अगेन एक्स को y इक्वल टू जीरो रखा, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई, और dy अपॉन dx इसके इक्वल एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दो, तो देख लीजिए वेरिएबल सेपरेबल, सिंपलीफाई कर लीजिए इनिशियल कंडीशन और इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। क्लियर, नोट हो गया। एनसीईआरटी ट्राई कर देना बेटा, 2 मिनट।